मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के अध्ययन में पवित्र बाइबल से मसीह में अनुग्रह के विषय में सुनेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 8 वचन में लिखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:16 में हम इस बात को देख सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर मनुष्य के पापों को देखकर अति खेदित हुआ और उसने मनुष्य जाति को नाश करने का विचार किया। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, यह मसीह के जीवन को प्रकट करता है। पहली बात, आप लाखों करोड़ों में एक है। परमेश्वर की निगाहों में सारा संसार भ्रष्ट था, सारा लोग के काम भ्रष्ट हो चुके थे। परमेश्वर सब लोगों के कामों को देखकर क्रोधित था। इन सारी पापों के बीच परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी दृष्टि में निर्दोष व धर्मी था। वह अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग था, भिन्न था, उत्तम था। हाँ मेरे आजीजों, आज भी सारा संसार शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। पाप चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा नूह के समय में था, लोग बुराई पर बुराई करते चले जा रहे थे, लेकिन मसीह में आज आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप निर्दोष व धर्मी है। कितना ही सुंदर और खुशी की बात है मेरे आजीजों, सौभाग्य की बात है मेरे आजीजों। आप आनंद मनाइए। दूसरी बात, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है आप। जिस प्रकार से नूह को परमेश्वर का पक्ष मिला था, उसी प्रकार आपने भी बहुतायत से अनुग्रह व पक्ष प्राप्त किया है। नए नियमों में किसी भी विश्वासी ने कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए विनती नहीं की। प्रेरितों ने परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना ना करके कलीसियाओं पर किए गए उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दिया करते थे, और आज भी धन्यवाद करते हैं। पहला कुलुसियों के पत्र अध्याय 1:4 में हम इस बात को देख सकते हैं। यह नए नियम का सर्वोच्च सौभाग्य है। बाकी सारी बातों से बढ़कर आज अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है मेरे आजीजों, इसलिए आनंद मनाइए। आपको खतरों या परीक्षाओं या समस्याओं या बीमार या श्राप या अलग अलग प्रकार की कठिनाई जीवन के युद्ध का सामना करने के लिए पर्याप्त अनुग्रह दिया गया है। हाँ, इसलिए आनंद मनाइए। मसीह में आपको परमेश्वर के अनुग्रह की संपूर्णता प्रदान की गई है। यीशु अनुग्रह की परिपूर्णता में होकर हमारे बीच में रहता है। कितना ही सौभाग्य और बड़े आनंद की बात है। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता में आपको अनुग्रह पर अनुग्रह और आशीष पर आशीष प्राप्त हुई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:16 में हम इस बात को देख सकते हैं। आपका पिता अनुग्रह व तरस से भरा हुआ पिता है। आपके ऊपर छाया करने वाला आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। केवल उस अनुग्रह को पहचान कर मुक्त में, हाँ मेरे अजीजों, मुक्त में इस अनुग्रह का आनंद उठाए और प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करें। तीसरी बात, सब में अनुग्रह शामिल है। आपके सब बातों में अनुग्रह शामिल है। केवल अनुग्रह और परमेश्वर के पक्ष ने ही नूह के परिवार व संपूर्ण मानव जाति को नाश होने से बचाया था। परमेश्वर के अनुग्रह से ही नूह धरती पर पाई जाने वाली नई मानव पीढ़ी का पिता ठहरा। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है। हाँ मेरे अजीजों, जो आपको सारी बुराइयों से बचाता है और आपके जीवन के लिए आवश्यक उसकी उपस्थिति, महिमा, आदर, उन्नति, सुरक्षा, धन, अभिषेक और ना जाने प्रभु की ओर से जो तरक्की आपको मिलती है, इत्यादि इत्यादि वस्तुएं, जो आपकी जरूरतमंद चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये सब प्रदान प्रभु की ओर से ही मिलती है। हाँ मेरे आजीजों, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही लूत उस अग्निकुंड से बचा लिया गया था। परमेश्वर की उपस्थिति व पक्ष ने मूसा को लोगों की अगुवाई करने में सहायता की मेरे आजीजों। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही मरियम को स्त्रियों में धन्य कहा गया था।
हाँ मेरे आजीजों, आज आपको और मुझे वो अनुग्रह प्राप्त हुई है। मसीह में आकर आपके पास स्वर्ग व पृथ्वी की सब प्रकार की आशीषें हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, इस बात को याद रखें और आनंद मनाएं। आप धर्मी ठहराए गए हैं, कितना ही सौभाग्य की बात है। परमेश्वर के जीवन व स्वभाव के प्राप्त किया गया एक व्यक्ति ही अनुग्रह प्राप्त किया व्यक्ति कहा गया है, और वो आप है, मैं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 2:16 में हम इस बात को देख सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन पर राज्य कर सके। इसीलिए परमेश्वर के जीवन व स्वभाव को आपने प्राप्त किया है। ये सारी आशीषें आपको पहले ही मसीह में दी गई है मेरे आजीजों। आपको सिर्फ उसके अनुग्रह को अपने जीवन से होकर बहने देना उचित रहेगा और जरूरी होगा। इस बात को याद रखिए। और हम देखते हैं चौथी बात, परमेश्वर की दृष्टि में आप एक अनमोल व्यक्ति हैं। नूह परमेश्वर के सम्मुख होकर चला, वह उसकी दृष्टि में निर्दोष व धर्मी था, वह बाकी के लोगों की तुलना में धर्मी था। मसीह में आने पर आपके पास मसीह की सिद्धता व धार्मिकता है, वह स्वयं आपकी धार्मिकता बन गया है। पहला कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 2 उसके 30 से 31 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। चिंता ना करें कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, वो विषय को लेकर के चिंता ना करें। परमेश्वर आपको मुस्कुराहट के साथ देखता है, उसकी निगाहों आपके लिए तरस से भरी हुई है, उसकी नजरें आपकी अगुवाई करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। उसकी नजरें आप में कोई दोष नहीं पाएंगी। वह आपको अपने प्रिय पुत्र में होकर देखता है मेरे आजीजों। इफिसियों की पत्री 1:6 में हम इस बात को देखते हैं। आपको जिंदगी में और किसी वस्तु का आवश्यकता है तो आप प्रभु के पास अपना जीवन को व्यतीत करके परमेश्वर की दृष्टि में आप वो सारी चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी बात और आखिरी बात, अनुग्रह को बांटे। जो अनुग्रह प्रभु की ओर से आपको मुफ्त में मिला है, उस अनुग्रह को भी बांटे। सुसमाचार को अनुग्रह का सुसमाचार कहा गया है। आपको संसार भर में सुसमाचार सुनाने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए अनुग्रह प्रदान किया गया है। इस बात को हम इफिसियों की पत्री अध्याय 3:7 में हम देख सकते हैं। इसके अनुग्रह से ही आप परमेश्वर के बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, एक बुद्धिमान दास के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। पहला कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 3:10 में हम इस बात को देख सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके भीतर शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा आपकी सामर्थ्य मसीह जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है। हमें इस अनुग्रह में बहुत आज से मजबूत बनना होगा। हाँ मेरे आजीजों, यही प्रभु आपको और मुझे सिखाते हैं। हे प्रियो, आज आपको और मुझे अपनी तकलीफों व संघर्ष का ज्यादा वखान ना करें, परंतु उसके अनुग्रह की तारीफ करें जो सारी समस्याओं से पार होने में सहायता करता है। अपने आप को उसके अनुग्रह के वचनों को सौंपें। प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 उसके 32 वचन में हम देख सकते हैं। तथा परमेश्वर के स्वतंत्र व बहुतायत के अनुग्रह का आनंद उठाएं, खुशियां मनाएं। चिंता की बात नहीं है कि भूतकाल में आपके जीवन व आपके परिवार एवं आपके समाज में कितना पाप बढ़ गया है, उस बात को ना देखें। अपने जीवन में उससे भी अधिक होने वाले अनुग्रह की शक्ति पर आप ध्यान लगाएं। हाँ मेरे आजीजों, रोमियो की पत्री में हम देखते हैं 5:20 में यह बातों को, अब आप अपने कामों के बल पर नहीं परंतु परमेश्वर की दया व अनुग्रह पर जीवन व्यतीत करते रहें और उसके अनुग्रह के समुद्र में तैरना सीखें तथा मुफ्त में दूसरों को भी उसका अनुग्रह को बांटते रहें। जैसे आज हम प्रभु के लोगों के जीवन से उस बातों को देखते हुए आ रहे हैं, और जो लोग प्रभु की अनुग्रह को जो पाया है, जो महसूस किया है, वो कभी भी अपने आप को अनुग्रह बांटने में कमजोर नहीं करेगा, वरन जी जान लगा करके संसार भर में जाके प्रभु का अनुग्रह को बांटेगा। इसलिए आइए उस
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से ही हैं और हमारे लिए आपका अनुग्रह व्यर्थ नहीं है प्रभु। हम आपके साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु, ताकि हम पर दूसरों की सहायता करने के लिए, दया करने के लिए अनुग्रह अपरंपार हो। हाँ प्रभु, हमारी बातें सदैव अनुग्रह से भरी हो और हम अपने मुंह पर कोई गंदी बात ना करें, गंदी बात ना दे और हमारे मुंह से कभी गंदी बात ना आए प्रभु, वरन वही बातें बोलता रहे जो उन्नति करने के लिए और लोगों को जीवन देने के लिए। यही सारी बातें हमारा जीवन से, हमारे मुंह से प्रभु जरूर से ज्यादा हमारा मुंह से बहते रहे प्रभु, ताकि हम सुनने वालों पर भी अनुग्रह कर सके, क्योंकि हम मसीह में हैं, अनुग्रह के संतान हैं और अनुग्रह को बांटने वाले हो सके। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को दीजिए बोल के आपसे हम दुआ करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।